हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक चरवाहा था, बकरी चरा रहा था, वो कह रहा था, या अल्लाह ते अगर मिला दनी तोर मैं ढीलो निकाल लो। हाँ, तो ढीलो निकाल लो या अल्लाह तोर माथा में तेल लगेतान, तोर मुंह धुलेतान, तुरा खाना खिलेतान, बकरी दूध दोही के तुरा पी लेतान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सुन लिए, आपने कहा भाई क्या बक रहा है, अल्लाह की शान में क्यों बक रहा है? वो चरवाहा डर गया, भागा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा ये तूने क्या कर दिया? मूसा ये तूने क्या कर दिया? कितने अच्छे अंदाज में वो मेरा बंदा, वो मुझे याद कर रहा था, तूने उसे डरा दिया। मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया मूसा, लोगों को डराने के लिए, लोगों को हमसे दूर करने के लिए, कि करीब करने के लिए। जाओ उसे मनाओ। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम अब दौड़े उसके पीछे। अच्छा, बच्चा आगू भागे जी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछू, ए बाबू सुने। अब बच्चा वो चरवा पकड़ता, बहुत मारता हमरा। बच्चा और तेज भाग रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चा आगे दौड़ रहा है। कुर्बान जाओ, कुछ दूर जाने के बाद बच्चा रुका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम क्या कह रहे थे, फिर से कहो। मेरे नौजवान, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से दोस्ती करो। कुर्बान जाओ, वो एक बात याद रखना, दुनिया का दोस्त से बात करने के लिए तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन वो वाहिद मेरा अल्लाह दोस्त है। कुर्बान जाओ, जिस वक्त 2400 घंटा में जिस वक्त चाहो मेरे अल्लाह से बात करो, मेरे अल्लाह से बात करो, इंशाअल्लाह अल्लाह से दोस्ती करोगे। कितने लोग करेगा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग अल्लाह से दोस्ती करो। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठिए, यहां देखा लग लो, नहीं जा मत बच्चा, जा मत, जो भारी भाग ली एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा बाबू बेचैन का है? बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगा। बोले बाबू नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठे। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, लेकिन बैठा हुआ, नजर पड़ गई, इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जो हमें कल करें जी। तो वो नौजवान बोली की करें जी, वो जे करें जे इस्लाम को ये है भाग ली, अब जाने की जरूरत नहीं थी, तकरीर कर हम तो तकरीर सुन। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है जो ले लो, कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ कर बख्शो मगफिरत की दुआ करेगा? भूल है आपकी, या आपकी भूल है? अभी जो हालात चल रहे हैं आपको पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, जिंदा में लोग याद नहीं करता, मरने के बाद याद करेगा? मरने के बाद याद करेगा? अरे जिंदा में रिश्तेदार को याद नहीं करता है मेरे भाई, मरने के बाद कौन याद करेगा? क्यों? आखिरत की तैयारी आपको खुद करनी है, अपने हाथों से करनी है, अपने अमल से करनी है, और रहती जिंदगी करनी है, रहती जिंदगी करनी है। इस गुमान में मत रहिए कि हम मर जाएंगे, मेरा भाई कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरा बेटा कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरी बीवी कुरान पढ़कर दुआ करेगी, मेरा दोस्त कुरान पढ़कर दुआ करेगा। ये आपकी भूल है, इससे निकलिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ये सबसे बेहतरीन सदका। अच्छा देखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह मुनाफिकून, उसमें अल्लाह कहता है कि बंदा ख्वाहिश करेगा मरने के बाद कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। अच्छा, मरने के बाद दुनिया में आने का सिस्टम है? अरे बोलो भाई है, अरे बोलो भाई है।
ये देखिए, देख रहे हैं, सब एम में है, ओम में है। जल्दी बैठे, सब पढ़ा लिखा है। ये देखो माशाअल्लाह, वाह। बैठ जा बेटा, बैठ जा, सारा मजमा बैठ जा। इधर उधर वाले पढ़े लिखे नहीं है बेटा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों। इधर भी मेरा नौजवान बच्चा मेरा, बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर वाले बच्चा मेरा नहीं बैठेगा, ऐ है माशाअल्लाह। ये टोला कब बैठेगा? अभी मर्द के बारे में हमारे उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब सुना रहे थे कि जो नहीं, हमारे मुजाहिद हसन हबीबी साहब, जो मर्द है वही सुभान अल्लाह कहेगा। और हकीकत है, हमारा जो ये बच्चा नौजवान है ना, कुछ नौजवान बच्चे जो हैं, जहां दादी बैठतन, नानी बैठतन, खाला बैठतन, फूफू बैठतन, बहन बैठतन, वह भी चमचक बैठी था। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौगिया। अब इधर जो क्या कहते हैं, ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरतें चिल्लाने लगी, क्यों कोई मर्दक बोलावो, लाठी लगा थे, सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो। ये बुधवा भी बैठ लो जी, ये भी बोली जी, कोई मर्दक बोलावो, लाठी लगा थे, सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल की रहे, तो वो तुम्हारा चला ला, बोले मैं भूल ही गया। मर्द बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोले। बस इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज करते हुए एक इजाजत हो हजरत, इजाजत हो, एक मतला एक शेर सुना दें। जिंदगी मेरी गुजरे, आवाज है भाई। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। क्या बात है। देखिए, जो नात, ये नात लिखे जी, उकरा शायर कह लो जी। और नात किसके लिए लिखते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। तारीफ को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को और मुस्तफ़ा की तारीफ को। एक शायर बोला कि भैया हो, एक बार नात लिखलान नहीं, सरकार मदीना बुलाल को, दोबारा फिर लिखलान सरकार मदीना बुलाल को, तीसरी बार फिर लिखलान सरकार मदीना बुलाल को। एक आदमी कल की कभी हमद लिखी की देखे, अल्लाह ऊपरे बुला अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बताऊं स्टेज पर, तो शेर सुनो। जिंदगी मेरी, अभी तो खेती का सीजन है, अभी धान काटना है, धान का माले, धान की मालिश करनी है, और धान समठा, फिर खेतम हर जोता, फिर मरे करो, फिर मके लगाओ, बहुत अफरा तफरी। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। देखिए, देखला कितना अक्लमंद लोग बैठ लो जी, बोले जी सुभान अल्लाह। आज अगर आप पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी, तो टेबलेट खवा के गर्दने काटी फेंकी दो, बोले झमेले खत्म है। आमीन बोलबेन की बोलबेन, बोलून आमीन। और दूसरा शेर आपकी समातों के हवाले है।
हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कितने लोग हज किए हैं, जरा हाथ उठाइए। जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइए। हो बाबा, ये तो सन्नाटा भाग लिया। ये अफसोस का मकाम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया, और कुर्बान जाओ जिसके ऊपर में हज फर्ज है, अगर वो हज नहीं किया सिर्फ बखीली की वजह से। किसकी वजह से? बखीली। जाने बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है? गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, हाँ, बखील कौन बखील है? हजरत अनस रावी रिवायत फरमाते हैं, कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील वो है बीवी को खाना सही से ना दे, बीवी को कपड़ा सही से ना पहनाए, बच्चों के पीछे खर्च ना करे, रिश्तेदारों में जो हुकूकदार है उसका हक अदा ना करे, दीन के कामों में पैसा खर्च ना करे, खाली माल जमा करे, जमा करे, जमा करे, जमा करे, और उसको पते नहीं कफन में जेबे नहीं। कफन में जेब है? कब्र में अलमारी है? नहीं चीज की भी बना ली। अभी तो नक्शा वाला भी, नक्शे वाली कब्र भी बन रही है। वो खूब नक्शा निगार करके कब्र बनाने वाले बनाते हैं। कुर्बान जाओ, एक छोटी सी अलमारी भी उसमें क्या कहते हैं कि बना देगा। ओ मुसलमानों, गौर करो, कुर्बान जाओ, आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करो। हज जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उसके ऊपर एक बार खाना काबा का हज करना फर्ज है। हशर के मैदान में पूछा जाएगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसके ऊपर में हज फर्ज था, सिर्फ बखीली की वजह से, सुस्ती की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, मर गया कि 4 लाख रुपए खर्च होगा। काहे हम 4 लाख रुपए खर्च करेंगे? काहे हज करेंगे? ये 4 लाख रुपए बच जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। मर गया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो या तो यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह दौलत दिया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। अच्छा देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आदमी हज कब करते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेटा में आंत नहीं, मथा में बाल नहीं, तब जितना हज करें। वहां सफा मरवा के मैदान में दौड़ना पड़ता है। ये दौड़ सकते? जिकरा मुंह हम दांत नहीं छी, वो दौड़ सकते माना। अच्छा, इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान पहले हज करता है। वहां का नौजवान पहले हज करता है, बाद में निकाह करता है। और कुर्बान जाओ, क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा। ओ लंबा लंबा 6 फुट 7 फुट का नौजवान, सब ये हट्टा कट्टा सब। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। 2012 में हज करने गए थे, उन लोगों के पीछे में तवाफ करते थे ना, ऐसा लगता था बच्चा एक मरतबा दाब देगा तो मचल देगा। वो बड़का बड़का हाथी जैसा आदमी हो, उनको आदमी है ये। वहां का नौजवान पहले हज करता है, फिर निकाह करता है। हमारा नौजवान पहले भी बादम कुछ इंशाल्लाह हज करेंगे। कितने लोग?
सबको। तो मोदी घबराई थी, योगी को बुखार आ जाएगा तो अब इतना आदमी हज करेगा। और कुर्बान जाओ, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह, एक बात याद रखना नौजवानों मुसलमानों, इरादा करना मेरा काम है। इरादा तो कर ही सकते हैं, इरादे में कोई बैंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इरादा हम कर सकते हैं, तमन्ना हम कर सकते हैं, इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने करोड़पति, कितने हजार बीघा जमीन का मालिक, और कुर्बान जाओ मर गया, हज ना कर सका, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा रखो, इरादा रखो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। एक आदमी हज करके आया, अब रास्ता चल रहा था, देखे उधर दो चार आदमी नमाज पढ़ के निकल रहे थे मस्जिद से, ये भी जा रहे बेचारे, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई। तो एक आदमी, अब वो 4-5 आदमी जो थे, वो हाजी इससे पूछा कि तोरा नहीं पहचान लो ना, तोर नाम की हो? बोला हमार नाम छी हाजी अब्दुल गफूर। हाजी साहब पूरा से पूछल कि तोर नाम की? तो आदमी बोल ली कि हमार नाम था नमाजी अब्दुल शकूर। लियो, हम हज किए हैं तो हम हाजी लिखवा सकते हैं, इन नमाजी कब से लिखल है? बोला ते जिंदगी में एक बार हज कर ला तो नामक आगुम हाजी, नामक पीछू में हाजी, अहमदी नाम 5 मरतबा नमाज पढ़ी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी को भूख लगी, देखा कि एक होटल मिला, होटल में बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड पढ़ा, उस बोर्ड में लिखा हुआ था खाना ते खा, बिल हमें तोर पोता से लालू। बिल कितनी? कौन होटल जी? यकीन नहीं आया, होटल के अंदर गया, वेटर को बोला कि बाबू ये क्या लिखे हो बोर्ड में? बोला कि आपने क्या पढ़ा है? बोला बाबू हम ये पढ़े हैं, बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोला सही पढ़े? बोला तो कोई यहाँ हम खाना खाएंगे, हमसे पैसा नहीं लोगे? बोला एकदम नहीं, आपका बिल नहीं लेंगे। तो बोला हम लोग तो बिहो नहीं मिला। बोला कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ते बिहा करा, तोर बेटा है तो वो फिर जवान है ती, वो बिहा करती, तोर पोता है तो पोता बोरो है तो यहाँ है तो हम राज बिल्ला लो। बोले वाह, तब तक खिला की बोला सब आइटम थी। बोला सब आना, खेल के डटी हाथ जब धैल की तो वेटर एले एक बिल आन की। बोले ये क्या है? तो 5000 का बिल है। बोला तुम तो बोले थे कि हम बिल नहीं लेंगे। बोला नहीं घबराइए मत, ये बिल आपका नहीं है, आपके दादा का है, वो खाकर गया था, आपसे वसूल कर रहे हैं। सब बुद्धि है हर अगली प्रोवाइड। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मेरे बच्चों
दीन से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों कुरान से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों इस्लाम से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों शराब को तौबा करो, मेरे बच्चों नशा से दूर हो जाओ, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, जिना से तौबा करो। इसलिए कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा तो फिर ये दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। अबे नशे की लत हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा हो रही है। ये नीतीश कुमार ने मैं बिहार में शराब बंद कर दिया, लेकिन जितनी शराब पहले नहीं बिकती तब उतनी उससे ज्यादा शराब बिक रही। अब वो गोली निकली, नशे वाली गोली। नौजवानों, ये तुम्हें तबाह कर देगी, ये गोली तुम्हें तबाह कर देगी, ये नशा तुम्हें दोज़ख में लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, कुर्बान जाओ।